यहाँ मौत के रास्ते से सफर करना शौक किसी को नहीं है, बल्कि ये लोगों की मजबूरी है। ना चाहते हुए भी इन्हें इस रास्ते से गुजरना पड़ता है, क्योंकि दूसरे रास्ते से नीचे उफनती नदी और ऊपर टूटा फूटा पुल है। यानी ये नदी मुंह खोले बैठी मौत है। इस पुल से रोज हजारों सैकड़ों लोग गुजरते हैं, लेकिन ना जाने वो कौन सा पल होगा जब इस पुल के कारण किसी की जान चली जाए। लिहाजा सब समझते हैं ये लोग, और कड़ी मशक्कत के बाद इस झूला पुल से जाना ही मुनासिब समझते हैं। ये तस्वीरें जिला कुल्लू की हैं। यहाँ पार्वती नदी पर बने मणिकर्ण घाटी की 6 पंचायतों को जोड़ने वाला पुल बंगियादा से वलाधी पुल की हालत खस्ता हो गई है। बताया जा रहा है कि इस पुल की रिपेयरिंग करीब 20 साल पहले हुई थी। आजादी के दशक बीत जाने के बाद भी इस पुल के हालत कुछ ऐसे हो गए हैं कि इस पर से गुजरने वालों को प्रभु का नाम लेना पड़ता है। और कई बार जब इस पुल से मरीजों को लेकर जाना हो, फिर तो समस्या और भी गंभीर हो जाती है। इन दिनों फल सब्जियों का सीजन है, लिहाजा पुल से ना गुजरते हुए यहाँ के लोगों को झूला पुल का सहारा लेना पड़ता है, जिसे सब्जी मंडी तक 1 कैरेट को पहुँचाने का खर्च 100 रुपए आता है। लेकिन ना कोई अधिकारी और ना ही कोई नेता इसकी सुध ले पाता है। जो हमारा विज्ञानदा से ब्लादी से पौ से चौकी, चौकी से हमारा फागटा से फिर पीणी, इसमें हमारी 2 पंचायतें जुड़ती है। एक कसोल और एक 3 पंचायतें, एक तलपीणी और एक पीणी। और उस पुल की आज तक किसी भी पार्टी से बोलो चाहे किसी प्रशासन के द्वारा उस पुल की कोई भी देख रेख नहीं हुई है। प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और कि उस पुल की निर्माण किया जाए और उस पुल की स्थिति अच्छी हो। वहाँ पर 3 पंचायत के लोग जाते हैं और 3 पंचायत के नहीं, उस 3 पंचायत के साथ हमारी जैरी पंचायत जुड़ती है, बरादा पंचायत जुड़ती है और सोल पंचायत जुड़ती है और पुंथल पंचायत के लोगों का वहाँ से आना जाना होता है, क्योंकि रिश्तेदारी इधर उधर की सारी है। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन से चाहता हूँ कि उस पुल को इमीडिएटली वहाँ पर एक्शन लिया जाए, उस पुल की देख रेख करें। लेकिन हम नहीं तो हम इसके प्रति अपना विरोध प्रदर्शन भी करेंगे और हम डीसी साहब के पास भी मिलेंगे। एक बार मुझे याद है कि रिपेयरिंग हो गई थी वहाँ पर, उसके बाद उस पुल की कोई भी देख रेख नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर आता जाता कोई नहीं है, बड़े ऑफिसर नहीं जाते हैं, ना कोई लीडर लोग उस पुल से जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उस पुल की स्थिति अच्छी हो। वो हमारी 6-7 पंचायतों को जोड़ने वाला है। हमारे घास ले आने के लिए हमारी औरतें जाती है वहाँ, हमारा इधर उधर दान प्रदान चलता रहता है। इनको जो है गोभी और टमाटर आजकल बहुत तेज़ी से चले हुए हैं और इनको 1 क्रेट का स्पेन का जो भाड़ा देना पड़ता है 60 से 70 से 80 रुपये का किराया देना पड़ता है। जितना कि रोड होता वहाँ पर तो वो 20 रुपये में हमारा मार्केट तक पहुँच सकता था। उनका वही जो 1 क्रेट है वो आजकल 100 रुपये में मार्केट तक पहुँच रही है। तो वहाँ के लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। पहले ज़मीन में फसल को तैयार करना है, उसके बाद तोड़ना है, उसके बाद फिर घर में उसको पैक करना है, उसके बाद फिर स्पेन के पास लाना है और स्पेन के पास फिर एक आदमी फिर एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि स्पेन के पास नीचे भी अपने लोग होना चाहिए। फिर वहाँ तो मतलब बाहर के लोगों की इतनी समस्या है, तो कभी कभी तो उनको ऐसा होता है कि जब बीमार हो तो वो स्पेन से भी कुछ लोगों को लाया जाता है, जबकि मतलब कोई साधन ना हो। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से उस क्षेत्र के बागवानों का, उस क्षेत्र के मजदूरों का, उस क्षेत्र की महिलाओं का, उस क्षेत्र के जितने भी विकास के कार्य है वो मतलब इस रोड की ना होने की वजह से ठप पड़े हुए हैं। इसके लिए तो वहाँ के लोगों ने बहुत बार आवाज़ उठाई और हमेशा उन्होंने वहाँ के उस रोड को जोड़ने की बड़ी कोशिश की। वहाँ के लोग आते रहे, फिर उनको आश्वासन दिया गया। वहाँ पर अब चूना तो लग गया, चौकी से पौ से फिर ब्लादी से फिर फागटा होके वो फिर तलपीणी पंचायत में आता है एरिया। वहाँ पर इस रोड बनाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन उस एरिया में जो है जितने भी लोग हैं, हमारी बहू बेटियाँ जो है
जब वो मतलब प्रस्तुत होती है तो उस टाइम उनको बड़ी दिक्कतें आती है। बस से तो मतलब कि उठाना भी बहुत कुर्सी पर लाना पड़ता है, उस एरिया का विकास होना जरूरी है। हालांकि जनता ने जिन जनप्रतिनिधियों को चुना है ये उनका फर्ज है कि जनता की समस्या को सुना जाए और उसका समाधान किया जाए, लेकिन यहाँ विधायक कह रहे हैं कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। विधायक का कहना है कि इस समस्या का समाधान उन्होंने एमएलए प्राथमिकता में रखा है, लेकिन फिर भी इस इलाके के लोगों को समाधान के लिए एक होकर आगे आना होगा। जो बग्यांदा से बलादी की जो पुल की आप बात कर रहे हैं, ये सच में एक चीज़ है जो जिसके ऊपर कि कम से कम प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और मैं तो ये चाहूँगा कि बलादी के लिए कम से कम एक सड़क का निर्माण होना चाहिए। मैंने उसको विधायक प्राथमिकता में डाला है। क्षेत्र के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा कि जो बलादी का क्षेत्र है और हमारे जो इस तरफ जो आगे जाके पीणी की तरफ जो जुड़ता है, तो एक सर्कुलर रोड इसकी ये बनना चाहिए। और जो सर्कुलर रोड बनते हुए पीणी ये हमारा जो आगे जो इस तरफ हमारा अगर कहे तो पार्वती घाटी का जो आगे टिपरी आई और टिपरी से आगे जाके बालूरा गिरा के रोड मिले, तो ये एक सर्कुलर रोड बनना चाहिए। और उससे पहले कम से कम ये जो वैकल्पिक एक पुल है, इसके ऊपर जरूर प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब केसरी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।